शादी होने के बाद जब नई बहू घर आती है तो हमारे वहाँ दाल पूड़ी खीर और दाल का पानी बनाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मजेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने हरा लहसुन अपने किचन गार्डन से तोड़ लिया है। अब इसमें बहुत ही मिट्टी लगी है तो इसे हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और 7-8 हरी मिर्च ले लिया है मैंने। हरी मिर्च हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। और हरा लहसुन का जो वाइट पार्ट है उसे हम कट करके साइड में रखेंगे, और जो पत्तियां हैं ग्रीन उसको हम कट करके साइड में रख देंगे। अगर हरा लहसुन ना मिले तो आप गांठ वाला भी लहसुन यूज कर सकते हैं, बट हाँ, हरा लहसुन मिले तो आप हरा लहसुन ही यूज करिएगा, उससे स्वाद थोड़ा और बढ़ जाता है। अब दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने गैस ऑन कर दिया है और उस पे एक पतीला चढ़ा दिया है। यहाँ पे अब मैं खीर बनाने जा रही हूँ। तो खीर बनाने के लिए मैं भैंस का 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ। अब आप किसी कलछी की मदद से दूध को अच्छे से मिक्स करते रहिए, नहीं तो वो तले में लग जाएगा। अब मैं एक बर्तन ले लूंगी, उसमें आधा कप चने की दाल डालूंगी। अब इस चने की दाल को हम अच्छे से धो लेंगे। आधा कप चने की दाल है तो इसमें 8 पूड़ी अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। धोने के बाद मैं इसमें 2 कप भर के पानी डालूंगी। अब गैस ऑन करेंगे और गैस पर हम चढ़ा देंगे। अब छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे और एक ढक्कन लेंगे। बट हम पूरा नहीं कवर करेंगे, हम हल्का सा खोल कर रखेंगे, नहीं तो भाप बनकर इसका पानी नीचे गिरने लगेगा। और गैस की फ्लेम आपको यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखनी है। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे आधा कप वजन में लगभग 125 ग्राम जितना चावल ले लिया है। इसको अच्छे से धो लेंगे और एक मिक्सचर जार लेंगे। हम उसमें इसको हम आधे सेकंड के लिए पल्स मोड पे चला लेंगे। तो आप देखिए ये दिखने में ऐसा होना चाहिए, दरदरा होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि खड़े चावल से खीर इतनी स्वादिष्ट, इतना खाने में अच्छा नहीं लगता। आप इस तरीके से बनाएंगे खीर तो ऐसा लगेगा कि मुंह में जाके घुल गया। और ये खीर कम रबड़ी जैसा ज्यादा लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लगता ही नहीं है, ये लगता है कि एकदम शाही खीर बनकर तैयार हुआ है। तो आप एक बार इस तरीके से खीर बनाइए। और देखिए चावल डालने के बाद ना कलछी से आपको तुरंत चला लेना है। चावल डालने के बाद मैं कलछी से चला तो रही थी बट फिर भी ये इस तरीके से लम्स पड़ गया। तो मैं क्या करूंगी कि अब इसको चम्मच की मदद से लम्स को सारे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। तो देखिए लम्स को मैंने हटा दिया ऐसे चम्मच से दबा दबा के। और इस तरीके से हमें खीर चलाते रहना है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है, क्योंकि अब हम हाई रखेंगे तो दूध भाप बन के गिर जाएगा और नीचे से तले में लग भी जाएगा। तो इसीलिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम चने की दाल चेक कर लेंगे पक गया है कि नहीं। मैंने इसको लगभग 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा था। तो 20 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ तो पक गया है। तो अब मैं क्या करूंगी कि अब मैं इसका पानी निकाल लूंगी। तो ढक्कन हल्का सा मैंने हटाया और सारा पानी एक दूसरे कटोरे में निकाल लूंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि एक बार खीर को मैं चेक कर लूंगी और अच्छे से मिला लूंगी कि फिर से कहीं लम्स तो नहीं पड़ रहे हैं। तो लम्स नहीं पड़ रहे हैं और दाल के पानी को अब साइड में रख देंगे हम, क्योंकि इसको तड़का हम देंगे थोड़ी देर बाद। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने चने की दाल जो हमने उबाल कर तैयार की थी, अब उसे ढक के रख देंगे। पहले गैस पर तवा चढ़ाएंगे और एक छोटी चम्मच जीरा लेंगे। जीरा को अच्छे से हम यहाँ पे भून लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब इस उबली हुई चने की दाल में हम इसे भुने हुए जीरे को डाल देंगे और स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच नमक डाला है। अब हम एक मिक्सचर जार ले लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा इसे डालकर हम इसे फाइन पीसकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैं चम्मच से आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से एकदम, अब मैं देखिए उंगली से भी इसको दबा के दिखा रही हूँ। इसमें बिल्कुल चने की दाल खड़ी नहीं रहनी चाहिए, एकदम पिस जानी चाहिए। तो इसी तरीके से हम करके सारी चने की दाल उबली हुई अच्छे से पीस लेंगे। अब आपको अगर दिखे कि इसमें थक्के थक्के जैसे हैं तो हमें क्या करना है कि उंगलियों से इसे भुरभुरा कर लेना है ना। ये आराम से इस तरीके से भुरभुरा हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि 7-8 मैंने आलमंड लिया है, काजू लिया है, पिस्ता लिया है, हरी इलायची लिया है, किशमिश लिया है। ये हम खीर में डालेंगे।
तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि एक मिक्सचर जार ले लिया है मैंने, और मैं उसमें आधा कप चीनी डालूंगी। ये वजन में लगभग 125 ग्राम है। फिर मैं यहाँ पे आलमंड ले रही हूँ 7-8, और काजू लिया है मैंने, और हरी इलायची को हम छील के उसका बीज डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए पीसकर एकदम तैयार है। अब खीर हम देख लेते हैं, 25 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। चावल भी अच्छे से पक गया है, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें शक्कर और ड्राई फ्रूट का जो हम पाउडर पीस के तैयार किए थे वो डाल देंगे, और 5 मिनट और पकाएंगे हम एकदम लो फ्लेम पर। तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे पिस्ता मैं अच्छे से चॉप कर ले रही हूँ, और पिस्ता से मैं मस्त गार्निश कर लूंगी। गैस की फ्लेम अब बंद कर दूंगी मैं, और किशमिश ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है। अब इसे कवर कर देंगे, ढक के रख देंगे। खीर हमारी बनकर तैयार है। गैस ऑन किया है, एक कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, और 1 छोटी चम्मच जीरा डाला है, और थोड़ा सा खड़ी हींग डाली है मैंने। और फिर जो हरा लहसुन का जो वाइट पार्ट था वो डाल दिया, और वो हल्का सा मैंने उसे भून लिया। और फिर मिर्ची मैंने डाली है कटी हुई, और मिर्ची को भी अच्छे से भून लेंगे। और जब ये भून जाए तो लास्ट में जो हरा पत्ता था लहसुन का वो डाल देंगे। मैंने जैसे आपको बताया, हरा लहसुन ना हो तो आप खड़ा लहसुन भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे भूनकर, सर्दियों का मौसम में हरा लहसुन मिल जाता है। जो दाल का पानी हमने निकाल के अलग कटोरे में रखा था, अब वो दाल का पानी डाल देंगे। तड़का देते समय गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखिए। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार, और जो उबले हुए चने की दाल थी उसे हम भर के 1 चम्मच डालेंगे, और एक उबाल आने तक पकाएंगे। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। दाल का पानी बनकर तैयार है। चने की दाल को उबाला था हमने, जो पानी निकला था उससे तड़का देकर हमारे वहाँ दाल का पानी बनाया जाता है, और इसे हम दाल का पानी कहते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही स्पाइसी होती है। तो अब मैं यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लूंगी, और उसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल दूंगी। अब मैं आटा अच्छे से गूंथ लूंगी। ध्यान रखिए कि आटा यहाँ पे आप सॉफ्ट ही लगाइएगा, क्योंकि पूड़ी के लिए आटा जितना सॉफ्ट होगा आपको बेलने में उतनी आसानी रहेगी, और पूड़ी भी काफी सॉफ्ट बनेगी। तो आटा मैंने लगा लिया है। अब गैस पर मैं क्या करूंगी कि तवा रख दूंगी। अब तवा मेरा गर्म हो गया है, तो अब मैं लोई बना लूंगी, और लोई बनाने के बाद हाथों से ऐसे फैला के, और फिर उसमें 2 चम्मच चने की दाल को जो पीसकर हमने पूरन तैयार किया था वो भरेंगे, और ऐसे राउंड शेप देकर इसको ऐसे हम हाथ की मदद से चपट करके, और फिर हम चौकी पर रखकर और इसे बेल लेंगे। ये हर राज्य में बनाया जाता है, सब लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, बट हमारे वहाँ इसी तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल, ज्यादा मसाला भी नहीं है इसमें। मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने कुछ भी मसाला नहीं डाला है, और ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार ये जरूर ट्राई करिएगा रेसिपी मेरे कहने से। हमारे वहाँ इसे पूरी कहते हैं, आप इसे चने की दाल का पराठा भी कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि तला तो नहीं इसे, ये तो पूरी कैसी हुई, ये तो पराठा हुआ। तो बिल्कुल आप पराठा भी कह सकते हैं, बट हमारे वहाँ ये पूरी के नाम से फेमस है। तो देखिए कितना बढ़िया मस्त बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे ऐसे भी खा सकते हैं, मेरा बेटा तो इसे ऐसे ही खाता है क्योंकि उसे तीखा नहीं पसंद। तो मैं और मेरे हस्बैंड दाल का पानी बहुत इंजॉय करते हैं। तो अब मैं एक कटोरी में खीर निकाल लूंगी। खीर देखिए कितनी क्रीमी और कितनी गाढ़ी, कितनी अच्छी बनी है। पिस्ता से मैंने ऊपर से गार्निश कर लिया, तो कितना अच्छा दिख रहा है। अब दूसरी कटोरी में मैं यहाँ पे दाल का पानी निकालूंगी। ये हस्बैंड के लिए मैं थाली लगा रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इस पे गार्निश कर दूंगी धनिए के पत्ते की। ये देखिए हमारी पूरी बनकर तैयार है, और पूरी हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, और अंदर से भी दिखाती हूँ कि चने की दाल का जो हमने स्टफिंग किया है वो भी कितना बढ़िया से इसमें फील हुआ है, और कितना ही अच्छा लग रहा है। तो हमारी थाली तैयार है, पूड़ी, खीर और दाल का पानी। आप इसे पराठा भी बोल सकते हैं, बट हमारे वहाँ पूरी कहते हैं। तो थाली तैयार है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने फैमिली, रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना।
See you in next recipe.